हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे, तो आपसे जो भी रेजोनेट करे प्लीज उसे लीजिए और बाकी के लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये एनर्जीज होती हैं, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज इंटरचेंज हो जाए, तो आपसे जिस तरह से भी ये रेजोनेट करे उस तरह से लीजिए, और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो टेंशन मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पैटर्न है वो इस तरफ है आपकी एनर्जी तुला राशि वालों, और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज, और बीच में आपके रिश्ते की है म्यूचुअल एनर्जीज। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि जून मंथ में लव रिलेशनशिप में या मैरिज रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, 3 of Pentacles reversed, 10 of Swords reversed। तुला राशि वालों, आपकी तरफ से ये दो कार्ड्स हैं जो दोनों ही रिवर्स में हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे मुझे ऐसी दिख रही है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे पहले ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप किसी तरह के ऐसे हर्ट से निकल रहे हैं, या कुछ पास्ट ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपके लिए एक कह सकते हूँ आप सहन नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चांसेस हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स है वो रिलेशनशिप की है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे म्यूचुअली काम नहीं किया गया है। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, ये आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये जिस भी रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रही हैं अपने पार्टनर से, और उस पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते पे म्यूचुअली काम नहीं हुआ है। ठीक है, या पास्ट में आप किसी तरह के हर्ट से निकले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी टेम्परेरी ब्रेकअप में चल रहे हो, कोई टेम्परेरी सेपरेशन हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि आपके रिश्ते पे म्यूचुअल काम नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से दोनों पर्सन म्यूचुअली इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है वो जून मंथ में भी सेम रहने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चांसेस हैं फ्रेंड्स, तुला राशि वालों के लिए, कि आपके रिश्ते में जो इश्यूज आ रहे हैं वो फैमिली इश्यूज हैं। जो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है वो बेसिकली देखा जाए तो फैमिली इश्यूज आ रहे हैं आपके रिश्ते में, जिस वजह से आप अपने रिश्ते पे ना, आप और आपके पार्टनर म्यूचुअली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में कमिटेड है, बट जो भी है आपके रिश्ते में जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप दोनों के एक साथ मिलके चीज़ों को सॉल्व ना कर पाने की वजह से, एक साथ इस रिश्ते पे आगे ना बढ़ पाने की वजह से, और साथ ही फैमिली इश्यूज फैमिली मैटर्स की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको इन चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, काफ़ी आपको हर्ट हो रहा है, चाहे भले ही आप ये चीज़ें एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप काफ़ी परेशान हैं इन चीज़ों से, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जो एक्सपेक्टेशन आपने अपने पार्टनर से रखी थी वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। आपने इस रिश्ते में ज़्यादा दिया है, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते में ज़्यादा किया है, लेकिन आपको बदले में, कहते हैं ना कभी कभी हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, तो वही मुझे लग रहा है कि बदले में आपको उतना नहीं मिला है। जून मंथ की एनर्जीज भी कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप दोनों के बीच में बेसिकली मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, और आप कुछ ऐसे मोड में हैं। अगर ये फैमिली इश्यूज आपकी तरफ से हैं तुला राशि वालों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है गिव अप करने के सिचुएशन पे हैं, मतलब आपसे अब ऐसा लग रहा है कि आप अपने एक्सट्रीम लेवल तक एफर्ट्स कर चुके हैं, और चीजें आपको लग रहा है कि नहीं बैलेंस हो पा रही है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गिव अप मोड में आ चुके हैं आप। आपने अपनी सारी एनर्जी लगा ली, आपने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, और अब आपने लास्ट में आके गिव अप कर लिया है। जून मंथ में कहीं ना कहीं आप हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई अपने पार्टनर से। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा किया गया है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनके साथ फैमिली के नाम पे चीटिंग की गई हो, उन्हें बोला गया हो कि फैमिली नहीं मानी या फैमिली नहीं मानेगी, इस सेंस में किसी तरह के कमिटमेंट से पीछे हटा गया हो। बट मुझे कहीं ना कहीं हमेशा मैं देखती हूँ कि तुला राशि वाले लोग काफ़ी स्टेबल रहते हैं, काफ़ी स्टेबल एनर्जी उनकी कैच होती है। बट इस टाइम मैं बोलूँगी कि जून मंथ के लिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप
किसी हर्ट से निकलते हुए आ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी भी उसी लेवल के पेन में हैं, लेकिन आप उस पेन से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी बहुत बड़ी सिचुएशन को हैंडल करके निकल रहे हैं। और ये जो भी है, ये मैटर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से फैमिली इश्यूज हो या केवल आपकी तरफ से है। बट जो भी सिचुएशंस हैं कुछ ऐसी हैं कि आप दोनों अपने रिश्ते पे काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसकी स्टार्टिंग हुई है अभी, ठीक है, जो अभी इनिशियल लेवल पे है, तो यहाँ ये चांसेस है कि आप दोनों को म्यूचुअली इस रिश्ते पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स को, तो हो सकता है जिन लोगों का ये रिलेशनशिप नया है, ठीक है, जो अभी एक न्यू रिलेशनशिप में है, स्टार्टिंग है, जिनका इनिशियल लेवल है, वो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे, एक म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है, कुछ चीजों को दोबारा से एनालाइज करने की जरूरत है कि कहाँ कमी हो रही है। हो सकता है आपकी तरफ से हो सकता है आपके पार्टनर लैग कर रहे हो, लेकिन जो भी चीजें हैं मुझे लग रहा है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की आपको बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी जो लोग इनिशियल लेवल पे हैं रिलेशनशिप के, अभी हो सकता है आप अपने पार्टनर को जान रहे हैं, आप अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, तो चीजें एक कह सकते हैं ना गड़बड़ हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा जून मंथ के लिए आप कि एक तो मैं कहूंगी कि तुला राशि वालों, आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा जून मंथ में, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है किसी हर्ट से, किसी पेन से बचने का, कि किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, या अगर उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जाए तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखी जाए, जितने में वो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके, ठीक है। और देखिए, एक्सपेक्टेशन रखने से पहले मैं कहूंगी कि किसी को टाइम दीजिए। अगर आपका रिश्ता एक इनिशियल लेवल पे है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आपके लिए कोई इंसान मतलब बहुत कुछ कर जाए। हो सकता है आप जितना सोचते हैं उतना सामने वाला नहीं सोचता, या हो सकता है सामने वाला जितना सोचता है उतना आप नहीं सोचते, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज होती है। तो मुझे यहाँ पे दो ही चीजें दिख रही हैं। एक तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि म्यूचुअल एफर्ट्स कम है, म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं हो रहे रिश्ते पे, दोनों तरफ से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है। या तो आपका रिश्ता नया है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, और कुछ मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं। तो जो भी है फ्रेंड्स, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जून मंथ में अगर कुछ बड़े इश्यूज आते हैं, कुछ बड़े मैटर आते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ डिसीजन लेने जैसा आता है, तो हो सके तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। और अगर बहुत जरूरी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन करना है तो कम्युनिकेट कीजिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही किसी फाइनल डिसीजन पे आइए। क्योंकि जहां मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप किसी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो, या आपको लगे कि उस रिश्ते पे उतना प्रॉपर एफर्ट्स नहीं किए गए, या कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज मुझे मिले जुले लग रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन की फैमिली इशू और फाइनेंशियल मैटर दोनों होने की वजह से भी चीजें इम्बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से एनर्जी से अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है जिनसे आप डील कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, फाइव ऑफ वेंड्स रिवर्स्ड। देखिए, सबसे पहली बात है कि सारे ही कार्ड्स रिवर्स्ड में हैं, बट उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे कार्ड्स रिवर्स में आ गए, तो देखिए ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये एनर्जीज होती हैं। जैसे कार्ड्स हमें पिक होते हैं हम वैसे ही कार्ड्स लगाते हैं, ठीक है। हम अपने हिसाब से कार्ड्स नहीं दे सकते, जो हमें डिवाइन की तरफ से मैसेज मिलता है हम वो मैसेज आगे कन्वे करते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 5-5, ठीक है। तो किसी तरह का चेंज आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में, देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स की, तो मुझे ये शो कर रही है कि कुछ आपके पार्टनर से हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हैं और उस वजह से आपको हर्ट हुआ है, ठीक है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एक तो मैं ये बता सकती हूँ कि दोनों ही पर्सन की तरफ से फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, और आपके रिश्ते में आप दोनों की कमियां तो बाद में है, आपकी फैमिली की तरफ से मैटर ज्यादा है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे ये भी शो कर रहे हैं कि ईगो क्लैशेस हो रहे हैं यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं बातों को लेकर। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये फैमिली मैटर है
तो भी आप दोनों को बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। मैरिड हैं अगर आप, तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप एक दूसरे का साथ चाहते हैं। बट आप दोनों के केस में ये जो इशू हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहे हैं। हो सकता है कुछ पास्ट सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहाँ पे आप दोनों की फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। बट जो भी है, आपके पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कि तुला राशि वालों, आपके पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ तो उनके तरफ से ऐसा हुआ है जिसका रिग्रेट उन्हें है। शायद जिस टाइम पे उन्हें आपका स्टैंड लेना चाहिए था, वो स्टैंड नहीं ले पाए अपनी फैमिली के सामने, ठीक है, और आज उन्हें उस चीज का रिग्रेट है। जिस टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने आपका स्टैंड नहीं लिया, उनको इस चीज का रिग्रेट है। जून मंथ में मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ये है कि आपको तो फील हो रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, इस रिश्ते पे म्यूचुअली काम नहीं हुआ और फैमिली मैटर हो गए। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते पे काम नहीं किया, उनको इस चीज का रिग्रेट है। यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उन्हें उस समय स्टैंड लेना चाहिए था जब उन्होंने नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे जो एनर्जीज आ रही है कि ये आप दोनों की तरफ से ही, मुझे आप दोनों के इश्यूज कम हो सकता है कि ईगो इश्यूज हों आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों के इश्यूज मुझे कम लग रहे हैं। यहाँ पे फैमिली इश्यूज ज्यादा लग रहे हैं या फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं। तो बेसिकली फैमिली इश्यूज में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि एक पर्सन शायद पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, जो बातें हुई हैं, उनका स्टैंड नहीं ले पाया है वो, और या फिर जिस समय आपको उनकी जरूरत थी उस समय वो अपनी फैमिली पे फोकस थे और उन्होंने अपनी फैमिली का साथ दिया और आपका साथ नहीं दिया, और इस चीज का आज इस पर्सन को रिग्रेट है। जब आप इस एनर्जी में हैं, इस पेन के एनर्जी में हैं, और शायद हो सकता है कि आपने इनसे सेपरेशन कर लिया हो, किसी तरह का टेम्परेरी सेपरेशन में आ गए हो आप। अगर मैरिड हैं तो भी हो सकता है आपकी बातचीत ना हो रही हो, या किसी भी तरह का एक सेपरेशन हो आपके बीच में अगर, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को अब इस चीज का रिग्रेट हो रहा है। जिस टाइम पे इनसे आपका साथ देना चाहिए था, स्टैंड करना चाहिए था आपके लिए, उस टाइम पे इन्होंने सोसाइटी को देखा, लोगों को देखा, अपनी फैमिली को देखा, बट आज इन्हें इस चीज का रिग्रेट है। जून मंथ में इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इन्हें रिग्रेट है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे आके बात करें जून मंथ में और चीजों को सॉल्व करना चाहें, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली इश्यूज ही दिख रहे हैं मुझे। चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स भी आए हैं वो साफ साफ मुझे शो कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे लॉजिकल और इमोशनल कंफ्यूजन है। किसी इस सिचुएशन में कोई पर्सन तभी होता है जब कहीं ना कहीं वो किसी फैमिली इश्यूज से या किसी क्लोज वन से डील कर रहा होता है, साथ ही साथ अपनी लाइफ से डील कर रहा होता है। मतलब एक तरीके से कह सकती हूँ, जब इमोशनल चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो एक पर्सन सोचता है कि शायद उसे अब इमोशनली नहीं लॉजिकली सोचना चाहिए, और तभी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कंफ्यूजन तो है। और हाँ, ये तो मैं कह सकती हूँ कि तुला राशि वालों, इस समय आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत तो अप्स एंड डाउन्स चल रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं यहाँ पे, बट ज्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली मैटर लग रहा है, ठीक है। देखिए, किसी की मदर का इश्यू हो सकता है, आप दोनों की बॉन्डिंग की बात करूं मैं, तो मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे ये शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे कि कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी तरह के फाइनल डिसीजन पे आना पड़ सकता है। किसी तरह का डिसीजन, लाइक अगर मैं बोलूँ कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप चाह रहे हैं चीज़ों को एक हाई लेवल पे लेके जाना, लेकिन वहाँ पे फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिज में हैं तो हो सकता है किसी की फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में एक सेपरेशन फेज आ रहा है, या हो सकता है कि आप में दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है फ्रेंड्स, ये जो टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे रिवर्स्ड है। ये टाइम आपके लिए अभी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। जून मंथ भी, सॉरी टू से, बट मुझे लग रहा है कि जून मंथ में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं आपके लिए। तो मैं यही कहूँगी, देखिए टैरो हमेशा एक एडवाइस भी देता है, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि इन चीज़ों को थोड़ा स्मूथली और शांति से डील करें। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उन्हें कम्युनिकेट करके क्लियर कीजिए,
ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो हमारे पास केवल एक मेथड होता है, वो होता है मैनिफेस्टेशन का। आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपने थॉट्स भेजिए और उस पर्सन को एक कहते हैं ना पॉजिटिव थॉट्स भेजिए अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए। बट यहाँ जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं यहाँ पे जून मंथ के लिए कि आप दोनों में से कोई एक है जो एक डिसीजन पे आना चाहता है, या तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है या इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है। जो जहाँ तक मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों ही नहीं चाहते हैं कि रिश्ता टूटे, बट आपको मजबूरीवश कह सकती हूँ मैं, एक डिसीजन लेना पड़ रहा है सेपरेट होने का, अलग होने का, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन कार्ड है, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ये कंप्लीट एक रिलेशनशिप होना, एक परफेक्ट रिलेशनशिप की डेफिनेशन लगता है मुझे 2 ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन आपको किसी न किसी फैमिली मैटर्स की वजह से कोई एक पर्सन है आप दोनों में से जिसको मूव ऑन करना पड़ रहा है, जिसको आगे बढ़ना पड़ रहा है इस रिश्ते को छोड़ के। कुछ सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में और जून मंथ में भी ये एनर्जीज रहने वाली हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी कि अभी शायद एक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में। ये एक तरह की कार्मिक साइकिल हो सकती है जो आपको कुछ सिखाना चाहती है। कोई गलती आपसे हुई है या कुछ गलती आपके पार्टनर से हुई है, तो ये एक तरह का लेसन है आपके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो टाइम है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। अगर हो सके तो इस टाइम पे कोई डिसीजन मत लीजिए, और अगर कोई डिसीजन लेना ही है अपने रिश्ते को लेकर तो बहुत ही सोच और समझ के लीजिए और म्यूचुअली लीजिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इस रिश्ते पे आप लोग रहना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पर्सन की तरफ से कोई फैमिली इश्यूज हैं। जो पर्सन चाह के भी ना इन चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोग नहीं चाहते, आप चाहते हैं शांति हो जाए, बट चीज़ें हो नहीं पा रही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं। कर्मा यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है, तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ कर्मा क्लेंजिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में अपने रिश्तों को चेंज करने की ताकत नहीं है, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं होना है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं आपकी। प्रॉब्लम आ रही है आपकी फैमिली की तरफ से या फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। थोड़े ईगो तो आपस में क्लैश करते ही रहते हैं, उसका इतना बड़ा हम मतलब एक बड़ा इशू नहीं बना सकते यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से वो पर्सन इस रिश्ते को एनालाइज नहीं कर पा रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है जिस तरह से वो चाहता है। वो भी चाहता है इस रिश्ते को रखना, लेकिन कुछ एक प्रेशर है उस पर, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, कुछ वजह है उसके ऊपर, जिस वजह से वो अभी के लिए इन कॉन्फ्लिक्ट से दूर होना चाह रहा है और चाह रहा है कि बस चीज़ें अभी के लिए शांत हो जाए। चाहे अगर वो सेपरेशन होके या सेपरेट होकर ही तो भी हो जाए, लेकिन वो पर्सन चाह रहा है कि अभी बस चीज़ें शांत हो जाए। क्योंकि ये पर्सन इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सके, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे। मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, किसी पर्सन का हेल्थ का इशू हो सकता है, कुछ सिचुएशंस हैं यहाँ पे जो फेवरेबल नहीं है। और इसलिए ये पर्सन जो है ना, अभी अगर आपसे सेपरेशन में है या कम्युनिकेशन में नहीं है, तो ये पर्सन जो है फीलिंग्स के लिए, मैं कहूँगी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ अटैच्ड है, आपकी फीलिंग्स इनके साथ है, म्यूचुअली हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन किसी तरह के फैमिली मैटर से मतलब घिरा हुआ है और ये अभी के लिए शांति चाह रहा है। ये चाह रहा है कि अभी के लिए चीज़ों से ना अवॉइड करके आगे बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि मैं ये कहूँगी ये सही भी है, अगर आप चीज़ों को अभी थोड़ा सा अवॉइड कर पाए तो ये सही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए, अपने रिश्ते में किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए मुझे ये टाइम सही नहीं लग रहा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो सकता है तो चीज़ों को, किसी डिसीजन को, स्पेशली अगर ये एक सेपरेशन का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं रिश्ता ठीक करना तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो लेनी चाहिए डिसीजन। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सेपरेट होने का डिसीजन या किसी तरह का डिवोर्स का डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये टाइम अभी ठीक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा राशि वालों, तुला राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं जून मंथ में। देखिए जस्टिस कार्ड रिवर्स है यहाँ पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, और कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। कार्मिक साइकिल है, मैंने आपको बोला अभी कि
किसी तरह की कार्मिक साइकिल यहाँ पे हो सकती है जो चल रही है। देखिए जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है रिवर्स में, ठीक है। तो अगर आप किसी तरह का, तुला राशि वालों किसी तरह का डिवोर्स सेपरेशन का सोच रहे हैं इस समय, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये राइट टाइम नहीं है इस डिसीजन के लिए, ठीक है। तो हो सके तो अभी भी टाइम है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपके रिश्ते में, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी भी टाइम है। इस रिश्ते पे आप म्यूचुअली काम कर लीजिए, ठीक है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लीजिए, बैठा लीजिए, आपस में चीज़ों को सॉर्ट कर लीजिए। अगर आप लोग डिवोर्स का, सेपरेशन का सोच रहे हैं तो अभी एक चांस ले सकते हैं। अगर आप, देखिए डिपेंड करता है, मैं तो आपको एडवाइस दूंगी कि रिश्ते अच्छे बने रहें आप लोगों के। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को चला सकते हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो एक चांस ले लीजिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, सेपरेट होना ही एक सोल्यूशन है, तो फिर वो आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैंने बोला आपको कि ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है। आप चाहे अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है और आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको क्या करना है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और उसके लिए मेल आईडी मेरी मेंशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो है chabi.saxena147@gmail.com, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से जून मंथ में क्या एक्शन रहने वाले हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स अपराइट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स तो उनके तरफ से भी है, नो डाउट कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो उनकी तरफ से भी है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशंस आई हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगा कि आपके पार्टनर की तरफ से ही चीजें आई हैं, पार्टनर की तरफ से ही ये कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, उनकी तरफ से ही लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, ठीक है। जो भी मैटर हुए हैं उनकी तरफ से हुए हैं। बट अब कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में है जून मंथ में कि वो चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इमोशनली वो आपके साथ शायद एक चांस चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि चीजें बैलेंस हो जाए, जो भी चीजें गड़बड़ हुई हैं वो एक बार बैलेंस हो जाए, उन्हें एक चांस चाहिए। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप चाह रहे हैं कि अब सेपरेट हो जाए, सेपरेशन हो जाए, और शायद आप अब और बियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या उनके साथ चीजें जैसी एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी, ये एनर्जीज है, हो सकता है कि वाइस वर्सा हो सकता है कि आप चाह रहे हो चीजें ठीक हो जाए और आपके पर्सन आपसे सेपरेशन चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जिस तरह की भी एनर्जीज हैं, ये डिसीजन पूरा आपका है कि आपको किसी के साथ रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाह रहे हैं एक चांस मिल जाए उन्हें और चीजें ठीक हो जाए, वो बिल्कुल चीजों को स्टेबल करना चाह रहे हैं। बट फिर भी मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, क्योंकि आपके पर्सन को भी लोगों के इमोशंस का सोचना पड़ रहा है, उनकी फैमिली के इमोशंस के बारे में सोचना पड़ रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज में फंसे हुए हैं। बट दोनों की फीलिंग्स की बात कहूँ मैं तो दोनों ही इस रिश्ते को चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में हो, बट जो है आप दोनों चाहते हैं इस रिश्ते को। लेकिन अभी ये टाइम शायद आपके रिश्ते के लिए थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं कहूँगी कि किसी भी तरह के सेपरेशन के डिसीजन से थोड़ा बचिएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके सॉर्ट कीजिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो किसी भी डिसीजन पे आने से पहले थोड़ा टाइम लीजिए। जून मंथ में एटलीस्ट किसी डिसीजन पर मत आइए, ये मेरी गाइडेंस है। बाकी आपको जो सही लगता है वो करिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी लिब्रा यानी तुला राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से यानी साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या वो उनको आपको एडवाइस करना चाहते हैं, क्या जून मंथ की गाइडेंस है उनकी तरफ से। ओके, तो यहाँ पे है धुनी, बर्न ऑल योर वरीज, फियर्स, एंगर्स, हर्ट, जेलसी एंड डिजीज इन माई धुनी। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि तुला राशि वालों जिस भी स्ट्रेस, जिस भी प्रेशर, जिस भी पेन से आप गुजर रहे हैं वो डिवाइन को सौंप दीजिए, ठीक है।
परमात्मा है आपके साथ, बाबा है आपके साथ, वो आपको रास्ता देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। आप उनका सहारा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को सॉर्ट करना है, तो उनका सहारा लीजिए। वो आपके लिए तैयार हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आपको लगता है कि सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपसे डील नहीं हो रही, मेडिटेट कीजिए, पूजा कीजिए, या जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उनको मतलब उन तक जाइए, उनसे कनेक्ट होइए, वो आपको रास्ता देंगे। लेकिन अपने आप को ना वरीज से, चिंता से, प्रेशर से, पेन से हटाइए, क्योंकि वो डिवाइन भी चाहते हैं कि आप सारी चीज़ें उनको सौंप दें और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, तो सेकंड है यहाँ पे सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, देखिए मैंने वही बोला ना आपको, आप ये सारी चीज़ें पहले तो डिवाइन को सौंप दें, है ना, और उसके बाद वो आपको रास्ता दिखाएंगे। बस डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता है ये आपको अकेले ही चलना है। ये जो जर्नी है ये अगर पेनफुल भी है, आपको अकेले ही चलनी है, बट इस पे चलने की शक्ति आपको वो शक्ति देगी, वो परमात्मा देंगे। ठीक है, बाबा आपसे कहना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को उन्हें सौंप दीजिए, उन पर डाल दीजिए, उनसे कहिए आप जानिए, आप संभालिए, मुझे रास्ता दिखाइए, और वो रास्ता दिखाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना, ना ही डिपेंडेंट नहीं होना है, साथ मांगना है, डिपेंडेंसी नहीं लानी है। वो साथ देंगे, लेकिन आपको उस रास्ते पे आगे खुद बढ़ना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो उनसे मदद लीजिए, बट उस मदद को, उस गाइडेंस को कैसे अप्लाई करना है वो आपकी मर्जी है, उस पे कैसे चलना है वो आपको जानना है। ठीक है, तो ये थी साईं बाबा की गाइडेंस आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। ये थी रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि के लिए, जून मंथ की लव रीडिंग। सो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ये रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।